बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं और मज़ीद जो सीनियर बैठे हैं उनको भी मेरा वक्त मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए मेरे से। मैं सिर्फ इतना ही जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं जो अरशद शरीफ को पिछले 24-25 साल से जानता हूँ, वो जो पहले दिन जो PFUJ की जो इनका जो आइन है उसके अंदर एक डेफिनेशन है एक सहाबी की, सहाबी वो कौन है जो जिसको सहाबी कहलाने का हक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसका ओढ़ना बिछोड़ना और उसका जो ज़रिया मुआश है वो सिर्फ और सिर्फ सहाबत है। और मैंने अरशद शरीफ को पिछली जो 2-2.5 दहाइयों के दौरान देखा है कि सुबह दोपहर शाम उसका एक ही काम होता था, सहाबत। और उसने दिलो जान से सहाबत की, दिल दिया है सहाबत को, फिर उसने जान दे दी सहाबत को। और उसके बाद जो सारे हालात वाक़यात है मुल्क के अंदर अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, बिल्कुल सही बात की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमें कीनिया जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा हमें दुबई जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर अरशद शरीफ के साथ जो हालात वाक़यात हुए, जो सारी की सारी FIRs हुई, उसके कुछ शवाहिद किसी जगह के ऊपर मौजूद हैं, फुटप्रिंट्स उसका कहीं ना कहीं पे मौजूद है। और कोशिश हमारी जो तमाम सहाबी बरादरी की यही होनी चाहिए कि हम अपने जो रैंक्स के अंदर जो है इत्तेहाद पैदा करें। और ये जो हमारा मुतालबा है कि एक तो उनके ख़ानदान की तरफ से जो भी एक पहला उनका हक है, बुनियादी आईन पाकिस्तान को हक देता है कि वो FIR अपनी करवाएं, वो FIR नहीं हुई। दूसरी ये जो PFUJ की तरफ से डिमांड है कि खाली हक लिखा जाए। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह ऐड ऑन करूंगा कि आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जब मर्डर हुआ उसके ऊपर जब हुकूमत ने वो सारे का सारा प्रोसेस आगे चलाया, ख़द से ज़्यादा काम करने वाले हैं। आप UN को इनवाइट करते हैं, हुकूमत वक्त उनको ये नहीं खत लिखती कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, जो है हुकूमत वक्त UN को इनवाइट करें, उन्हें बुलाएं कि ये एक मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है उसकी ये डिमांड ये है कि UN इस तमाम इन्वेस्टिगेशन को जो है सुपरवाइज करे। उसके लिए जितने पैसे चाहिए वो उसको उसके लिए मार्क करें। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार सामने आ रहा है, मुझे याद है जब लास्ट हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे जजेस साहबान की तरफ से ये कहा गया था कि हुकूमत वक्त से को ये सवालात किए गए थे कि आप हमें बताएं कि हम UN को किस तरह इस सारे मामले के अंदर एंगेज कर सकते हैं। तो मेरी जो PFUJ के साथ ये इसके साथ ये डिमांड होगी कि वो एक और कोई काम ना करें, प्राइम मिनिस्टर को भी खत ना लिखें, प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपने अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दे दे कि जाके आप सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस्तजा करें पिटीशन की शक्ल में कि हम ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं, हम इस बात पे बिल्कुल राज़ी हैं कि UN को इसके ऊपर एंगेज किया जाए। और जब UN को एंगेज करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई इसके ऊपर ऑर्डर आ जाता है, कोई जजमेंट आ जाती है, तो मेरे ख्याल में इससे बात आगे बढ़ेगी। ज़ाहिर उसमें PFUJ की भी नुमाइंदगी हो जाएगी और साथ में जो भी इसके अंदर सस्पेक्ट हैं जिनके हवाले से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बात हो रही है, तो उनके भी नाम आने चाहिए। आज यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि शहीद अरशद जो है उसने जो सहाफत की जो सहाफत का एक मयार तय किया उन्होंने, मेरे ख्याल में आज के दिन की जो डेडिकेशन है इससे ज़्यादा और कोई मुस्तहिक हो नहीं सकता। और हमने देखा कि जिस पैशन के साथ शहीद अरशद शरीफ जो है अपने प्यार से मोहब्बत किया करता था, अपने काम से मोहब्बत किया करता था, और जब काम है, जब स्टोरी है, तो अरशद शरीफ फिर अपनी स्टोरी पे डट के खड़ा हो जाता था। हमने पिछले मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार के अंदर देखा है, वो PTI की हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, ये इससे पहले जो हुकूमतें थी। तो गुजारिश यही है कि ये जो एक तहरीक चली है PFUJ के फोरम से शहीद अरशद शरीफ के केस के हवाले से, उसको आगे बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ अतराफ से जितना भी आप इसके अंदर कोई इनपुट को फीडबैक डाल सकते हैं, ये केस अब यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। अगर ये केस यहाँ पे रुक गया, वही जिस तरह अभी मोहम्मद मालिक साहब बात कर रहे थे और बाकी दोस्त भी बात कर रहे थे कि फिर वही होगा, वक्त के गुजरने के साथ साथ वो ये दाखिल खतर सारे का सारा मामला हो जाएगा।
और एक दिन हमें पता चलेगा कि फिर एक कोई और जो है अरशद शरीफ बन गया। सलीम साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि अगर जो है हामिद मीर साहब को जो गोलियां लगी उस वक्त अगर वो काम हो जाता, याद है मैं तो अभी भी जब उनके कॉलम पढ़ता हूँ, एक कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से, मेरे वो कमीशन बना, उसने रिपोर्ट बनाई, मेरे ख्याल में अभी तक हामिद मीर साहब को रिपोर्ट अभी तक शायद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वो रिपोर्ट बनना थी लेकिन रिपोर्ट नहीं बनी। तो ज़रूरी है कि हम अपने जो रैंक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा करें। और आज ये जो वाक़या हुआ है मेरे लिए भी यकीनी तौर पर ये सरप्राइज़ था, लेकिन वो भट्ट साहब कह रहे हैं कि वो बिल बुलाए आ गए थे, जावेद लतीफ़ साहब, ज़ाहिर है वो फिर आपको पता है कि अरशद शरीफ के साथ कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त लगाव है, दीवानावार मोहब्बत है, और वो अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। अगेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।